हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। खाना हो गया आप लोगों का? मेरा भी हो गया, चाय भी पी ली हूँ। मेरे हस्बैंड अभी काम पर हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहती थी, बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन है, मैं बंगाली हूँ या नॉन बंगाली हूँ, मैं कितने तक पढ़ाई की हूँ, या फिर मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आज मैं अपनी शादी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। मेरी शादी लव मैरिज है, मतलब लव करके अरेंज है। तो लव करके अरेंज, तो अब हम लोग की लव मैरिज कैसे हुई? तो देखिए, मैं बताती हूँ। 2016 की कहानी है। जब हम इंटरनेट नहीं, जब मैं 12 पास की थी 2016 में, मतलब जस्ट एग्ज़ाम दी थी, पास भी नहीं हुई थी, बाद में हुई। तो कंप्यूटर सीखती थी, कंप्यूटर सीखते सीखते वहाँ पर फेसबुक ऑन की, मतलब फ़ेसबुक चालू कर ली। तो मेरी फ्रेंड ही यूज़ करती थी फेसबुक, सिर्फ मुझे बता देती थी, तो फिर मैं भी उसको देखती थी, मतलब लॉगिन करके बात करती थी। ये फेसबुक होता है, मतलब इंटरनेट के बारे में उतना कुछ नहीं जानती थी। तो फिर ये मिले। ये जब मिले तो ये मैंने इनको एक्सेप्ट किया कि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि एक्सेप्ट था। बट 2016 में हम लोग बात किए, अप्रैल का महीना में। तो ये हमसे बात करना चाहते थे, तो मैंने उनको वही नंबर दिया जो स्विच ऑफ है, क्योंकि मैं इनको पसंद नहीं करती थी और इनका दिल टूटा हुआ था। तो इसकी वजह से ये मुझसे, मतलब कोई भी लड़की इनका सेट हो जाए, इनका ये कहना था। इसलिए मैं लड़कों को कहती हूँ, इनसे कुछ सीखिए। जब तक सच्चा प्यार ना मिले ना, प्यार आप लोग करते रहिए, हद है। तो यही उसके बाद से हम लोग इनको गलत नंबर दिए थे, सुई जॉब वाला। तो जब सुई जॉब वाला दिए पूजा हो रहा है ना यहाँ, जब पूजा कहीं पर भी होता है ना, तो शंख बजते हैं ना, तो नमस्कार किया जाता है, इसलिए मैंने किया। तो हाँ, हम लोग मिले मार्च महीना, अप्रैल मई महीना में मैंने इनको, नहीं, अप्रैल महीना में गलत नंबर दिए थे। मई महीना में सही नंबर दे के बात किए। फिर मेरी चाची की बेटी थी, वो बोली थी मिलने के लिए, जाओ ना एक बार मिल लो ना, मिलने में क्या है। तो मई निकल गया, जून महीना 15 तारीख को मेरी दीदी की जब लड़की हुई, तो उस दिन मैं मिलने गई थी। शनिवार था, नहीं, बुधवार था। और मैं उससे मिलने 19 को गई थी, बुधवार था शायद। शनिवार को मैं मिलने गई थी। तो मैं मिलने गई थी और उसके बाद से, मैं तो हाइट में छोटी हूँ क्योंकि ये बहुत लंबे हैं। मैं 5 फुट की हूँ और ये 5 फुट 9 इंच के हैं। मेरा सर उनका शोल्डर तक आता है। इसी के लिए मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे मतलब इतने इतने लंबे हैं, पता नहीं, दिल टूटेगा। एक्सेप्ट, मतलब आने वाला फ्यूचर के बारे में मैंने सोच लिया था कि ये मेरे टाइप का नहीं है, मैंने सोचा था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं मिली उससे, तो उसने मुझे पसंद किया था, मैंने नहीं किया। लेकिन हम लोग जब फ़ोन में बात की ना, तो हम लोग बोले हाँ, मैं पसंद करती हूँ। क्योंकि मैंने शक्ल देख के नहीं, मैंने उसका बिहेवियर जो था ना, वो मुझे अच्छा लगा। तो इसके वजह से अब बहुत, अभी तो थोड़े दुबले पतले हो गए ना, उस टाइम थोड़ा और हैंडसम थे। और क्या बोलते हैं, इन्होंने मुझे पसंद किया, मैंने भी इनको फिर पसंद किया। फिर बात किए, बात करते करते तब हम लोग मिलने लगे जब। और मिलने के बाद मैं सोच रही थी कि हमसे सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं। दूसरे आईडी से फिर मैंने इनको, सिमरन शर्मा आईडी से मैंने इनको मतलब ये बोला कि आप किससे प्यार करते हैं। तो ये बहुत सारी लड़की से मतलब बात करते थे, तो बोले उषा साव नाम था उसका। मैंने कहा तब सही है, इसका मतलब सच्चा प्यार करते हैं। उसके बाद ही मैं इनसे मिली, नहीं तो नहीं मिलती। पहले मैं लॉयल्टी टेस्ट की थी, उसके बाद तो मैंने तो पहले ही कुछ कहानी बता दी ना, बहुत आगे बता दी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं उनसे पहले लॉयल्टी टेस्ट की, उसके बाद ही मैं उनसे मिली, बात की, फ़ोन की, बात की, मिले। उसके बाद से दिन रात देखती थी कि ये दिन रात फ़ोन में, मतलब फेसबुक ऑन रहता था। क्या बात है, इनका फेसबुक में फॉलोअर्स भी बहुत थे। तो एक लड़की थी इनकी लाइफ में, चंपा कली नाम था इसका, मतलब चंपा पारो ही था, बट मैं उसको चंपा कली बोलती हूँ।
तो मैं इनसे बात करती थी, तो बात करते करते ना मैं बोली इतना फेसबुक में किससे बिजी हैं? तो बोले नहीं तुम्ही से तो बात कर रहे हैं। बोले नहीं मेरे से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन बात करते करते मैं ना इनको नहीं मैं इनको पकड़ने से पहले हम लोग मई महीना में जून महीना में मिले, और जुलाई में हम लोग मतलब इनके लिए बहुत रिलेटिव रिश्ते मतलब इनके लिए बहुत सही लड़की भी देखा सुनी होता था। मेरा ना दिल टूट गया था उस टाइम, दिल टूट गया। तो मैंने इनको बोला था कि आप इतना देखा सुनी मतलब देखा क्यों कर रहे हैं, देखा सुनी आप अपने मम्मी लोग को बोल दीजिए, हम लोग के एक ही कास्ट के तो हैं। तो ये ना बहुत घबराते थे मम्मी लोग को बोलने के लिए। तो मैंने कहा जब प्यार किए थे तब तो नहीं घबराए, आप घबरा के क्या होगा। मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, बोल देती हूँ, सही बात बोली हूँ। लड़कों को मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, लड़कों को प्यार हो जाता है और जब शादी का बात आता है ना तो मम्मी पापा से पूछने जाते हैं। और यही सवाल अगर लड़कियाँ कर ली उनसे कि मम्मी ना बोल दी है तो फिर तुम प्यार ही क्यों किए थे, तब ये लोग अजीब अलग हो जाते हैं एकदम। उसके बाद से ये बोले ठीक है बात करके देखते। तो ये मम्मी से बात भी किए थे दीदी लोग से, तो लोग बोले ठीक है एक बार लड़की को देखने में बुराई क्या है। तो मुझे देखने आए थे 24 जुलाई को। मेरा भैया का शादी 12 जुलाई को हो चुका था 2016 में, 14 जुलाई को हुआ, और 24 जुलाई को ये मुझे देखने आए थे मेरे मेरे भैया का शादी के एक हफ्ता के बाद ही। जबकि मेरा मम्मी नाखुश थी, मम्मी बोले थे अभी क्या शादी वादी करना। हम मम्मी को बोले शादी नहीं करना मम्मी, अभी देख लो, देखा सुनी करके एंगेजमेंट करके रख दो। मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया तो अपने कास्ट का है, चलो बहुत लोगों का प्यार नहीं मिलता। तो मैं मुझे क्या मालूम था कि मेरे प्यार में धुड़ियाँ आ जाएगी, इतनी सारी नदियाँ बहने लगी मेरे प्यार में। तो घर से देख कर गए थे, तो मेरी बड़ी दीदी बोल रही थी, मतलब बड़ी ननद बोल रही थी ये तो बहुत छोटी है, ये मेरे भाई के जैसा नहीं है। उनका भी कहना ठीक था, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनके भाई बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तो मेरा भी घर में यही कहना था कि हम इतना ब्यूटीफुल हैं तो फिर लड़का भी तो वैसा होना चाहिए ना, कि थोड़ा मतलब अच्छे जॉब या अच्छे काम और कुछ। लेकिन मैं कभी उस टाइम, मैं सच बात कहूँ तो उस टाइम मैं 19 साल की थी और मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दी थी कि बात क्या है, प्यार है शादी करना, मैं ये सोचने लगी थी। तो देख कर गए, नाखुश थे, लेकिन हमारे ससुर जी वो अभी तो नहीं है, बट वही पसंद करके गए थे और वही बोले थे नहीं लड़की हमको अच्छी लगी, बस छोटी है। तो उसके बाद से ना क्या हुआ, ये अपने इनके लिए और रिश्ता देखने लगा, मतलब मुझे कोई नहीं बताया। मैं बहुत रोती थी कि मैंने प्यार करके गलती किया था। उस टाइम ना सच में प्यार से बहुत नफरत था, क्योंकि प्यार सक्सेस नहीं होता ना तो दिल को बहुत ज़्यादा टूट जाता है, गुस्सा भी आता है ऐसा समय क्यों आया, पर वो समय आता है ताकि और आगे चल के आप मजबूत बन जाए। आया मेरा भी बहती हुई नदियाँ आया, उसमें बहुत सारे भैंस नाच के चले गए। उसके बाद से ये मतलब हुआ 2016 की कहानी। उसके बाद से छठ पूजा का दिन था, तो मेरी छोटी वाली ननद बोली थी इतना भी ख़राब नहीं है, एक बार देखती हूँ। तो मेरी छोटी ननद आई थी मुझे देखने छठ पूजा के दिन। तो उस टाइम मैं साड़ी पहनी थी, तो मतलब अलग लुक था। तो मेरी मेरी ननद बोली कि इसमें ख़राब तो नहीं है, बस थोड़ी सी हाइट ही तो छोटे, बाकी तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हम देखने में, सिर्फ हाइट कम है, बाकी हम ऐसे ख़राब नहीं है देखने में, छोटी ननद बोली। तो वो बोले नहीं हमको बहुत पसंद है, इन लोग का शादी फिक्स कर दो। तो मेरी सास माँ बोली ठीक है। मेरी सास माँ सिर्फ एक ही जन का बात सुनती है और किसी का नहीं सुनती है। मेरी सास माँ का भी कहना ठीक ही है, क्योंकि उनके बेटे बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं छोटी हूँ। जानते तो अलग अलग सब अच्छे ही सोचे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो यही उसके बाद से 2016 की कहानी ख़त्म। तो फिर हम लोग ज़्यादा और मिलने लगे। मेरे हस्बैंड बोले तुम टेंशन मत लो, हम मना लेंगे सबको। अब टेंशन तो नहीं ली, लेकिन ये लव के चक्कर में फिर ये फेसबुक में और भी लड़की से बात करने लगे। इसके चक्कर में मैंने इनका एक दिन पच्चा चिट्टा सब खोल दिया। मैं बोली थी इतना फेसबुक में क्या करते हैं आप, मुझे पासवर्ड दीजिए, तो नहीं दे रहा मुझे पासवर्ड, बिल्कुल ही नहीं दिया। फिर एक दिन मैं बैठा के गंगा जी किनारे बैठा करना मैं उनको बोली अच्छा आपका फ़ोन का पासवर्ड क्या है, मतलब वो बोल रहे थे पासवर्ड नहीं बताऊँगी, मम्मी का नाम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मत बताओ मुझे क्या है। फिर बहुत दिन हो गया घूमे फिरे, फिर मैं उन दिमाग में एक ही बात चला था, फेसबुक में रहते हैं, जानते तो है लड़कियों के दिमाग में अगर एक बात बैठ जाए ना तो वो घुमाते रहती है। तो बस मैं वही घुमाई और वही घुमाते घुमाते 2017 चला आया। तो 2017 जब आया तो मैं पता की कि एक दिन गंगा किनारे बैठी और अपने फैमिली रिलेटिव के बारे में नाम पूछ रही थी
मेरे घर में ये है, वो फैमिली है, उनका नाम है, उनका नाम, आपका मम्मी का नाम क्या है, बस ये बता दिए मुझे, पूरा स्पेलिंग सही था। हम बोले ठीक है। अब ये घर चले गए, बात खत्म। अब मैं फेसबुक से पासवर्ड निकाल के, पता चला चंपा कली से बात करते हैं, और भी लड़कियां हैं, लेकिन ये चंपा कली से इनका दिल लगा हुआ था, मतलब मेरे साथ भी सेट थे, मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं इनकी कास्ट की हूँ, और वो उनसे टाइम पास करता था, वो मतलब अटैचमेंट था, एक क्रश टाइप का था चंपा कली से। तो मैंने क्या किया, उसका आईडी लेकर मैंने बोल दिया उसको कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये देखो उसका फ़ोटो, बस। अब वो भी पता है क्या कि इनको लग रहा था कि वो लड़की इनसे बहुत प्यार करती है, तो बस वो लड़की बोल रही अच्छा तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, तो देखो मेरा भी ये बॉयफ्रेंड है, 5 साल से मैं इसको डेट कर रही हूँ, शादी होने वाला है, बस मेरा काम हो गया। अब मैंने यही मैसेज उसका फिर लॉग आउट कर दी। अब वो जब अपने से देखा ना, तब वो बोला अरे मेरा दिल टूट गया। तब फिर मैंने बोला कि मैंने आपका आईडी हैक करके मैंने देखिए क्या क्या किए हैं आप, हाँ ये लड़की आपको डेट कर रही थी, आप इसको डेट कर रहे थे, ये आपको धोखा दे रही थी, अब जाओ, अब उधर भी जाओ, अब मेरे से भी हटो। फिर ये बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ ऐसी बोलती थी, ये वो जानते तो हैं, लड़का जब पकड़ा जाता है ना तो बहुत बात बोलता है, बहुत बात। तो कोई बात नहीं, फिर मैं बोली हाँ ठीक है। तो फिर अपने मम्मी पापा को, मतलब वो उसके बाद उसको भूल गए, वो सोच रहे थे कि वो लड़की इसको प्यार करती है, इधर मैं भी थी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, पर किस्मत का खेल कहीं और कुछ और ही मंजूर था। 2017 आया, 2017 में हम लोग खूब घूमे फिरे मिले, लेकिन 2017 में कुछ महीना गया ना तो मेरी सासू माँ और एक लड़की देखी थी उनके लिए, तब मेरे ससुर जी बोले थे, वो लड़की थोड़ी सांवली थी और नाक नाक साथ चिपटा हुआ था, तो मेरे ससुर जी बोले थे कि नहीं हमको वो लड़की से अच्छा ऊषा लगी, मतलब मैं अच्छी लगी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे कि मम्मी को बोल रहे थे मम्मी आप प्लीज़ मान जाओ ना, बहुत रिक्वेस्ट किए थे, तब मैं मानी थी, मतलब सासू माँ मान गई, उसके बाद से 2017 में ही मान गई। और उसके बाद माने हम लोग घूमे फिरे, सास माँ हमको पहला गिफ्ट भी, मतलब साड़ी भी गिफ्ट की थी। और 2017 और 2018 जब आया ना तो ससुर जी बोले कि इनका शादी फिक्स करा दो, ये बहुत ये लोग घूम रहे हैं। तो बस शादी फिक्स 2018 में हुआ और शादी 2019 में हुआ। तो इसके बीच में लव स्टोरी में बहती हुई नदियाँ था, लेकिन 16 से 17 तक था। 17 में जब फिक्स हो गया ना, जब 17 में फिक्स हो गया ना तो बात खत्म, मतलब इमोशनल नहीं था उसके बाद कोई सीन, उसके बाद से था अच्छे अच्छे सीन थे। अच्छे मतलब बहुत अच्छे, बस हम लोग की शादी हो गई। और शादी के बाद की कहानी कभी बताऊंगी मैं। तो ऐसा था मेरा लव स्टोरी, बीच में कुछ मिसिंग है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो फ्रेंड्स जिनका क्वेश्चन था मेरा लव स्टोरी के बारे में बताने के लिए, मैं कैसा लगा मेरा लव स्टोरी बताइएगा ज़रूर। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग दूंगी, आप लोग इंतज़ार करिएगा। बाय।